बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम संगम युग के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम संगमकालीन सामाजिक स्थिति के बारे में जानेंगे। कृष्णा नदी के दक्षिण में भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित चोल, पांड्य एवं चेर राज्यों का विकास दिखता है। महापाषाणिक पृष्ठभूमि से संबद्ध इस राज्य के क्षेत्र को सम्मिलित रूप से तमिलकम या तमिलहम कहा जाता है। संगम साहित्य में इस युग की सामाजिक स्थिति तथा सांस्कृतिक रीति रिवाजों के संबंध में जानकारी मिलती है और इससे पता चलता है कि उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के सांस्कृतिक तत्वों का समन्वय इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। संगम साहित्य से ही ज्ञात होता है कि उत्तर भारतीय संस्कृति के अनेक तत्व यहाँ के समाज में दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ भी वैदिक यज्ञों का प्रचलन हो गया था। इसी वजह से राज दरबारों में ब्राह्मणों तथा पुरोहितों की प्रतिष्ठा स्थापित हो गई थी। ब्राह्मणों को जो है उदारता पूर्वक दान दिया जाता था तथा उन्हें प्रसन्न रखना आमतौर पर सभी शासकों का ध्येय होता था। राजा द्वारा उन्हें सम्मान तथा संरक्षण मिलता था। धार्मिक कृत्यों जैसे परंपरागत कर्तव्यों के अलावा वे राजा के दरबार में सलाहकार तथा कवि के रूप में भी सम्मान पाते थे। ब्राह्मण वर्ग के खान पान में जो है उत्तर भारत जैसी शुद्धता की चर्चा नहीं मिलती है। ब्राह्मणों के अलावा अन्य वर्ग भी महत्वपूर्ण थे, जैसे बेलालर वर्ग के लोग, बेल्लार जो थे या ये जो है संपन्न कृषक होते थे और राजा की पेशेवर सेना में प्रमुख स्थान रखते थे। इनमें से जो सेना का नायक होता था उन्हें एनाडी नामक उपाधि दी जाती थी। वेलालर वर्ग के लोग सरकारी पदों पर नियुक्त किए जाते थे। समाज में वेलालर जाति का महत्वपूर्ण स्थान था। राज्य की अधिकांश भूमि जो है इसी वर्ग का अधिकार था। इस वर्ग का प्रमुख जो है वेसिर के नाम से जाना जाता था। वेलालर लोगों ने ही कृषि में नई तकनीकों, सिंचाई एवं लोहे के औजारों का प्रयोग कर कृषि के विकास को एक नई दिशा दी थी। इस वेलालर वर्ग में भी दो श्रेणियां थी, एक जमींदार तथा दूसरा भूमिहीन खेतीहर मजदूर वर्ग। जमींदार वर्ग का जो है समाज में सम्मानजनक स्थान था। उन्हें नागरिक एवं सैनिक पद पर नियुक्त किया जाता था। उन्हें यह सम्मान प्राप्त था कि वह राजा के साथ युद्ध, शिकार तथा भोजन में भाग ले। इस वर्ग को जो है राज परिवार से वैवाहिक संबंध भी होता था।
और वे जो है अपनी खेती भी मजदूरों से ही करवाते थे। दूसरी तरफ जो गरीब वेलालर की स्थिति दयनीय थी। समाज में वणिकों मतलब व्यापारियों की स्थिति अच्छी थी। धन तथा सम्मान से उनका जीवन परिपूर्ण था। विदेशी व्यापार के कारण तमिलहम के बंदरगाह जो है समृद्धि से भरपूर थे और बंदरगाहों में बड़े पैमाने पर विदेशी खासकर यवन रहते थे। मदुरा में इन्हें जो है महलों के रक्षक तथा पुलिसकर्मी के रूप में नियुक्त किया जाता था। इसके अलावा जो है कुछ व्यावसायिक जातियों का भी अस्तित्व दिखता है, जैसे पुलयन, एनियर, मरवर आदि। पर यह जो है संगम युग जो है वो वर्णों में विभक्त था, पर यह वर्ण व्यवस्था आर्य युगीन वर्ण व्यवस्था से भिन्न थी। तमिलम के सामाजिक संगठन पर जो है आर्यों की वर्ण व्यवस्था का प्रभाव दिखता है। जैसे जो है पुरुनानूरू में 4 जातियों तुडियन, पाणन, परय्यन तथा वोडम्बन की चर्चा मिलती है। इसकी तुलना जो है आर्यों की 4 वर्णों से की जा सकती है। समाज के जो समृद्ध वर्ग से ही राजा की नियुक्ति होती थी। समाज में अगर हम स्त्रियों की दशा स्थिति पर चर्चा करें तो स्त्रियों को जो है समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। तोकापियम के अनुसार विवाह एक संस्कार के रूप में स्थापित हो चुका था। जिस प्रकार आर्यों में 8 प्रकार के विवाह का विधान है, लगभग उसी प्रकार के विवाह का जिक्र संगम ग्रंथों में भी मिलता है। विधवाओं का जीवन कष्टपूर्ण था। जिन स्त्रियों के पति की मृत्यु युद्ध भूमि में हो जाती थी, वे अपने बालों का मुंडन करवा लेती थी। वे हरी सब्जी खाना छोड़ देती थी तथा ठंडे पानी से नहीं नहाती थी। समाज में सती प्रथा का प्रचलन भी था, परंतु यह बाध्यकारी नहीं होता था। पतिव्रता पत्नी को समाज में आदर की दृष्टि से देखा जाता था तथा उसकी तुलना कणगी से की जाती थी। समाज में वेश्याएं भी रहती थी। इसकी सूचना जो है मणिमेखलाई नामक ग्रंथ में मिलती है। वेश्याओं को नृत्य, गीत तथा ललित कला की शिक्षा देकर निपुण बनाया जाता था। विभिन्न संगम ग्रंथों में पारिवारिक व्यक्ति को स्पष्ट रूप से इन गणिकाओं से दूर रहने की शिक्षा दी गई है, क्योंकि इससे परिवार के टूटने का खतरा रहता है। शिल्पाधिकारम में कोवलन, कणगी तथा गणिका माधवी की कथा जो है इसी ओर संकेत करती है। गणिकाएं अगर अपने पेशे के विरुद्ध कार्य करती थी तो दंड स्वरूप उनके सिर पर 7 ईंट रख दी जाती थी तथा उनसे सार्वजनिक रंगमंच की परिक्रमा करवाई जाती थी। उच्च वर्ग की स्त्रियों के लिए पर्याप्त शिक्षा की व्यवस्था होती थी। कुछ स्त्रियों को कविताएं लिखने का भी श्रेय है।
समाज में जो है अंतर जातीय विवाह प्रचलित था। इसके अलावा दास प्रथा भी प्रचलित थी और दास बाजारों के अस्तित्व की भी जानकारी मिलती है। आमतौर पर जो है दो प्रकार के विवाहों का प्रचलन था, कलाऊ और कारपू। कलाऊ विवाह जो है माता पिता की जानकारी के बगैर किया जाता था और कारपू जो है परिवार वालों द्वारा एक तरह से व्यवस्थित विवाह था। खान पान व अगर रहन सहन की बात करें तो तमिलहम समाज में धनी तथा निर्धन वर्ग के खान पान तथा रहन सहन में अंतर होता था। धनी वर्ग के लोगों का जीवन सुख सुविधा से परिपूर्ण था। उनका आवास ईंट और चूने से निर्मित होता था, जिनकी दीवार सुरुचिपूर्ण ढंग के देवताओं तथा पशुओं के चित्रों से सुसज्जित होती थी। उनके मकान के चारों तरफ सुंदर फल फूल से सजे बाग, फव्वारे, कुएं तथा तालाब होते थे। इसके विपरीत निर्धनों का आवास झोपड़ियों में होता था, जो सादगी से परिपूर्ण होता था। उनके झोपड़ियों में मछली पकड़ने का बांस भाले के समान लटकता रहता था तथा घर के आंगन में रेत पर मछली पकड़ने का जाल बिछा रहता था। इतनी विषमता होने के बावजूद संगम साहित्य में कहीं भी दोनों वर्गों के मध्य तनाव का जिक्र नहीं मिलता है। तमिलम समाज का जीवन सुखपूर्ण था। वे सुंदर वस्त्र तथा आभूषण ग्रहण करते थे। उच्च वर्गों में जो है चावल तथा दूध से बना अघम नामक भोज्य पदार्थ लोकप्रिय था। भोजन शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के होते थे। इसमें जो है घी, दही, भेड़ का मांस, मछलियों का समावेश होता था और स्त्री और पुरुष दोनों में मद्यपान का प्रचलन था। हरे रंग के बोतलों में बंद विदेशी शराब, अधपके नारियल का दूध, ताड़ी तथा गन्ने के रस की शराब जो है काफी लोकप्रिय थी। समाज में जो है मनोरंजन के साधनों में जो है मल्ल युद्ध, खरों तथा कुत्तों का शिकार, मुष्टि का युद्ध, पासा खेलना, जल क्रीड़ा आदि प्रचलित थे। नृत्य तथा संगीत के द्वारा भी मनोरंजन किया जाता था। शिल्प आदिकर्म में नृत्य की दो शैलियों का उल्लेख है, जैसे देसी और जो है आर्यत्र और मतलब आर्य। समाज में जो है अंधविश्वास का प्रचलन था तथा बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए ताबीज पहनाए जाते थे। बरगद के वृक्ष को देवताओं का जो है आवास माना जाता था तथा ग्रहण के बारे में यहाँ के लोगों का अंदाजा था कि संभवतः सांप द्वारा सूर्य तथा चंद्रमा को निगल लिया जाता है। कौवे की बोली को शुभ माना जाता था और इसे लोग जो है अतिथियों तथा गृहिणी पत्नी के पति के आगमन का सूचक मानते थे। तमिलहम समाज में जो है अंतिम संस्कार की भी अनेक विधि प्रचलन में थी। यहाँ दाह संस्कार और अस्थि कलशों के साथ तथा उसके बिना भी दफनाए जाने का विधान था। मणिमेखलई नामक ग्रंथ में मृतकों के सम्मान में ईंटों की समाधियां बनाने का उल्लेख मिलता है।
तो इस प्रकार जो है देखा जा सकता है कि जो तमिल हम समाज है वो एक ऐसे समाज का उदाहरण है जहाँ पर आर्य तथा आर्येतर संस्कृतियों का जो है मिलन हो रहा हो।